गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हक़्क़ हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस उर्स सरापा कुद्स की इंतहाई पुरवकार बावकार बज़्म पूरा सरार शह नशीन पे जलवा बावकार सादाते किराम बिलखुसूस इस खानकाह आलिया के साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी जनाब अनवारुल्लाह सफ़ी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया और मेहमान खुसूसी मेरे वालिद गिरामी हुजूर शहनशाह खिताबत शहसवार समंदे फसाहत व बलागत सय्याह आलम खतीब आलम हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी अल अशरफी उल जीलानी
मत्ताअन अल्लाहु तआला बितूल हयाती व दीगर उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम और आसपास से तशरीफ लाए अइम्मा एज़ाम और दूर और नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए मेरे सामने यूं बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगभग 6 साल के बाद हुजूर वालिदे गिरामी की आमद हुई और पिछले इन 6 सालों में लगभग 5 बार मैं आ गया। आज वाकई लग रहा है कि कोई जलसा हो रहा है। अल्लाह ताला आप सबका आना अपने करम से कबूल फरमाए। मैं कोई लंबी चौड़ी बात बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि आज मैं मेहमान से बढ़कर मेजबान की हैसियत से बैठा हूं, क्योंकि ये जीशान मियां अच्छी तरह जानते हैं। बस सिर्फ थोड़ा सा हजरत का मूड और कुछ आपका मूड बनाने आए। ट्रैक बिछ जाए, उसके बाद खिताबत की ट्रेन हुजूर गाजी मिल्लत चला रही। मैं देख रहा था कि अभी तक ना तो मनकबत का सिलसिला चल रहा था, मेरी भी रगे तरन्नुम जो है वो फड़फड़ा रही थी, मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक ताज़ा तरीन नाते पाक से सिलसिले का आगाज करूं। इंशाअल्लाह जैसा आप सुनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो वैसे ही मैं सुनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि ये पुरखास वाकई बड़ा खास है। लग जाए कि ये सुनने वालों का नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। आइए, इससे पहले कि मैं सुनाऊं, गुनगुनाऊं, झूम झूम कर बारगाह रसालत वाले रसालत में हदिये दुरूद पेश कर ले। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं। बरोज़े हश्र बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। आमिर में तवज्जो चाहूंगा। बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। अरे शफाअतों के लिए उनकी ज़ात बाकी शफाअतों के लिए उनकी ज़ात बाकी है। बरोज़े हश्र जो होगा वो बात बाकी है। शफाअतों के लिए उनकी ज़ात बाकी है। और
ये देखिएगा, आप सबकी तरफ से कहा है, तवज्जो चाहूंगा कि हमें वो दे हमें वो देख कर महशर में यूं पुकारेंगे, हमें वो देख कर महशर में यूं पुकारेंगे। वो कौन लोग हैं जिनकी नजात बाकी है। हमें वो देख कर महशर में यूं पुकारेंगे। किस तरह पुकारेंगे? वो कौन लोग हैं जिनकी नजात बाकी है। वो कौन लोग हैं जिनकी नजात बाकी है। और शेर देखिएगा, और जो लोग शेर व सुखन का ज़ौक़ रखते हैं, मैं ख़ास उनकी तवज्जो देखिएगा, मुफ्ती साहब, तमाम उलमा की तवज्जो, हज़रत तवज्जो चाहूँगा कि नबी की नबी की दीद की हसरत थी, फिर क़ज़ा ने कहा नबी की दीद की हसरत थी, फिर क़ज़ा ने कहा कि अभी हयात के आगे हयात बाकी है। कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। अभी हयात के आगे हयात बाकी है। और शेर बतौर खास बिल्कुल सहले मुमतना में कहा है, यानी बात बड़ी अच्छी मजबूत है, लेकिन बड़ी आसानी से कहने की कोशिश की है कि अभी भी कब्र में जिंदा है रहमत आलम, अभी भी कब्र में जिंदा है रहमत आलम। तभी तो आज तलक कायनात बाकी। तभी तो आज तलक कायनात बाकी है। और ये शेर देखिएगा, जो मेरे नज़दीक इस कलाम में बड़ा ख़ास शेर है, जाने कलाम है। अभी हमने 2 अजीम रातों की बरकतें हासिल की हैं, एक शब बारात और उससे तकरीबन 16-17 दिन पहले शब मेराज की बरकतें हासिल की। वो रात जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। इसका तर्जमा तो आप सुनते आए हैं, जरा तर्जमानी सुन लीजिए, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो देखिएगा, जिंदगी के साथ तैयार हैं, बिल्कुल बेदारी के साथ। तो ये शेर नजर कर रहा हूँ बिल्कुल जिंदगी के साथ। ये गंगा और जमुना के बीच में गांव है,
मैं जानता हूं आपकी भाषा उर्दू नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। तो पूरे हौसले के साथ सुनना। तो आज तलक कायनात बाकी है। शेर देखिएगा। अजीब अजीब शान की वो सैरला मकानी थी। अजीब शान की वो सैरला मकानी थी। अरे वो जा, तवज्जो, वो जा के आ भी गए और रात बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथों को लहरा करके जवाब दे नारे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, ताजुल उलमा, ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत। सुभान अल्लाह। अशार बहुत है, लेकिन बस ये शेर सुन ले तवज्जो के साथ। थोड़ा आजकल के सर्कमस्टांसेस को देख के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें देखकर नाक भाव ऊपर नीचे कर रहे हैं। उनको एक पैगाम दिया है, तवज्जो चाहूंगा। मैं चाहता हूं ये मेरी तरफ से तन्हा पैगाम ना हो, आप सबकी तरफ से हो। तैयार है ना? कि दिलों में आज भी जिंदा रूह है इस्लामी। दिलों में आज भी जिंदा रूह है इस्लामी। अरे हमारे कदमों में आप भी से बात बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदमों में आप भी से बात बाकी है। अब आइए वो शेर सुना दूं, आखिरी शेर। मियां, वो शेर जिस शेर के लिए मैंने ये पूरा कलाम कहा, इसको इधर उधर गर्दन करके अगर आपने जाया कर दिया तो बड़ा अफसोस होगा। पूरी तवज्जो के साथ ये शेर सुनना। अभी भी कदमों में, अच्छा तवज्जो चाहूंगा, कि बरों से खश खशर मोहम्मद के खानदां के लिए बरोज़ खशर मोहम्मद के खानदां के लिए गवाही देने को नहरे फुरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने रसूल, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, अशरफी दूल्हा हुजूर गाज़िए मोहम्मद के खानदां के लिए गवाही देने को नहरे फुरात बाकी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा पढ़ा जाए सरकार, दोबारा दोबारा। को नहरे बाकी है। अब आइए दुआओं के साथ मख्ता समाप्त करना। वैसे आपका मूड देख के लग रहा है कि एक शेर और सुना दूं, इजाजत है? इस शेर की खास बात यह है
कि पहले मिसरे से जो आपको महसूस होगा कि दूसरे मिसरे में क्या आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। बिल्कुल दोनों मिसरों का उन्वान अलग है, लेकिन काफिया जो है उसने दिलचस्प बनाया, और काफिया बिल्कुल गंगा जमुनी जबान से निकला हुआ काफिया है। हमारे रोजमर्रा की गुफ्तगू में हम कहते हैं, तवज्जो चाहूंगा, तैयार है? पूरा मजमा एक मर्तबा कह दे या हुसैन। अब ये शेर सुनो तो मजा आएगा कि यजीद मिट गया नस्ल भी उस की गायब है, यजीद मिट गया नस्ल भी उस की गायब है, अभी अभी भी उसकी यहाँ जात बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, हुजूर गाज़िए मिल्लत, ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत, सफवी कॉन्फ्रेंस। आइए अब बिल्कुल खामोशी से मख्ता सुन लें। और वैसे नात का मुस्तकिल तौर पे कोई उन्वान नहीं होता, नात अपने आप में खुद एक उन्वान है, जिसमें शायर हुजूर के हुलिये पाक, आपके खद्दो खाल जिसमें पाक, रूए पाक, हर चीज से गुफ्तगू करता है। लेकिन मैंने अपने इस कलाम का एक उन्वान रखा है। क्या रखा है? और उन्वान क्या है? अहदे वफा, वफा का अहद है। बस इसी उन्वान को जहन में रखिएगा और ये शेर देखिएगा कि ये सिर्फ अहदे वफा की इबारत है नूर, ये सिर्फ अहदे वफा की इबारत है नूर। अभी अभी तो शेर सुनाए हैं नात बाकी है, अभी तो शेर सुनाए हैं नात बाकी है। वाह वाह वाह, बाकी है अभी तो शेर सुनाए हैं ना बाकी है। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delay from our scheduled time, बिल्कुल भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब हो गया है। और मैं अपने और आपके बीच में, यानी हजरत और आपके बीच में ज्यादा देर खुद को हायल नहीं करूंगा। मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहनशाह खिताबत, शहनशाह खिताबत, नारे तकबीर, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, जश्न सफवी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं हायल होने नहीं, थोड़ा सा आपको मायल करने आया हूं। और उसी हवाले से कुरान पाक की एक इंतहाई मशहूर व मारूफ आयत करीमा को मैंने आज के लिए सरनामा बयान बनाया है। भैया चुप हो जाओ, और अगर कोई बोले तो उसे बोल के न चुप कराओ, वरना एक शोर का इजाफा हो जाएगा। इरशाद रब्बानी, ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। अल्लाह से डरो
और सच्चों के साथ हो। मुखातब ईमान वाले हैं, हम लोग हैं। और अगर आप गौर करें तो इस आयत के अंदर बाकायदा दो अलग अलग उन्वान। एक उन्वान ये है कि अल्लाह से डरो, और उसके बाद हरफे अत्फ है और ये और है काबिले गौर। उसके बाद दूसरा उन्वान ये है कि सच्चों के साथ हो। उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि मातूफ अलैह में मुगायरत होती है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जैद और बकर दोनों आए, तो मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो जैद है वो बकर नहीं, जो बकर है वो जैद है। यहां भी हरफ अत्फ जो है उर्दू वाला और अरबी वाला वाव, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पहला उन्वान और है, दूसरा उन्वान और। कुछ लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। इस खानकाह को आप देखें, जहां यहां शरीयत का रंग है वहीं तरीकत की तरंग भी है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं कि इस आयत में भी इन दोनों चीजों का रंग है। जो पहला हिस्सा है उसका ताल्लुक शरीयत से, खाली शरीयत से, और सच्चों के साथ हो जाओ इसका ताल्लुक तरीकत से। तो अब अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो मतलब साफ है, ऐ ईमान वालों, शरीयत वाले हो जाओ, और जब हो जाना तो फिर तरीकत वाले हो जाओ। उलमा बैठे इसलिए थोड़ी इनकी लज्जत की भी कुछ बातें अर्ज करनी, इनके ज़ौक़ की। अगर आप गौर करें तो शरीयत और तरीकत के अंदर, हालांकि बाज़ ने मिन वजहिन, लेकिन मेरे नजदीक आम खास मुतलक की निस्बत हर तरीकत वाला शरीयत वाला है, लेकिन हर शरीयत वाला तरीकत वाला हो ये जरूरी नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। हर शरीयत वाला तरीकत वाला, और आसान कर दूं आपकी जबान में बिल्कुल, क्योंकि मेरा ताल्लुक दोनों बिरादरी से है, तो मुझे कोई वो भी नहीं कहेगा कि इनको टच कर दिया या उनको टच कर दिया। मैं रात का मौलवी दिन का पीर हूं। तो एक हिस्सा मौलवियत वाला, एक सूफियों वाला। ये तो हो सकता है कि हर सूफी मौलवी, बिल्कुल यकीनी तौर पे, वरना वो सूफी नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो, ये इम्पॉसिबल है। ये तो हो सकता है कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं, मदरसे की रोटी खाई है, खानकाह का दलिया नहीं खाया, ये मुमकिन है। आजकल उसकी नजीरें भी जाता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि किसी ने खानकाह में पिया हो और मदरसे का इल्म हासिल नहीं किया। इसको एक और आसान मिसाल दे दूं ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो। शरीयत यूं समझे गोया सर के बाल की तरह है। क्या है? बोलिए जोर से। सर, ये तर्जुमा नहीं कर रहा हूं, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपको समझाने के। सर के बाल की तरह क्या है? शरीयत। और तरीकत नाम है उसमें मांग निकालने का, यानी बाल शरीयत है मगर उस बाल को सजा के रखना यही तरीकत है। उसमें क्रीच खींचना, मांग बनाना, ये क्या है? बोलिए, तरीकत है। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, मांग ना हो, मगर क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? तो ये तो हो सकता है कि ये शरीयत वाला आलिम है, आरिफ नहीं है, मगर क्या ये मुमकिन है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना हो? तो पहले दावत दी जा रही इस बात की कि शरीयत वाला हो। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से। और याद रखिएगा, ये डरो कह के आपको ज्यादा डराया नहीं जा रहा है, बल्कि खुशखबरी सुनाया जा रहा है। वरना डर तो वैसी चीज है कि बंदा जिससे जितना डरता है
उतना दूर भागता है। सांप ने फन खोला, भागा। सामने आग दिखी, जान बचा के भागा। शेर दिखा, जान बचा के भागा। कोई खतरा दिखा तो हम अपनी जान बचा के भागते हैं, क्योंकि डर भय चीज ही ऐसी है जो जिससे डरता है उससे भागता है, उससे बोलिए भागता है। लेकिन सिर्फ तवज्जो, सिर्फ अल्लाह का डर ऐसा कीमती डर है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। तो अब अगर अल्लाह से करीब होना, उसका हबीब होना, तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम जितना डरते जाओगे उतना नजदीक होते जाओगे। बेशक। बहुत बड़ी नेमत। अभी 3-4 दिन पहले हमने अपने अपने घरों में हजरत ख्वाजा उवैस की नियाज की बरकतें हासिल की हैं। मजमून से मिली जुली बात थी तो अर्ज कर दूं, देखिए जब हजरत तशरीफ फरमा होते हैं वालिदे गिरामी, तुम बहुत ज्यादा नेकात वाली तकरीर नहीं करता, क्योंकि इस वक्त वो अथॉरिटी यहाँ जलवा फरोज है, खिताबत जिनके घर की कनीज है। और जब आप कुर्सी खिताबत पर बैठते हैं तो अल्फाज हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं कि हुजूर मुझे इस्तेमाल करिए। तो यहाँ कोई जौहर खिताबत नहीं दिखा। कुछ बातें हैं जो आपको समझा के मैं खुद कुर्सी से किनारे हो जाऊं। ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला जंगल में इबादत कर, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया लकड़बग्घा, अंग्रेजी में उसे हाइना कहते हैं, हाइना। बात समझ में आई ना? गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस की बकरियों की हिफाजत कर रहा है। लकड़बग्घा बकरियों की रक्षा। वुड यू बिलीव? शेर होता तो मैं मान जाता, क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना गैरतमंद भी होता है। शेर को अगर पेट भर के खिला दो तो वो किसी को मुंह भी नहीं लगाता। और ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, जाती तजर्बा है। अगर इफ यू फेड द लायन प्रॉपरली यू कैन वॉक विद द लायन, आप टहल घूम सकते हो शेर के साथ। लेकिन भेड़िया तो ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश ना हो, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा, चाहे खाए ना। और यहां इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। ख्वाजा उवैस मस्ती से इबादत कर रहे हैं, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ, ये अद्भुत मंजर उसने देखा तो रहा न गया, पूछा बाबा ये क्या, ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस ने मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। वो क्यों? तवज्जो चाहूंगा, अगला जुमला अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। फरमाते, सुन, पहले मैं इससे डरता था, अब ये मुझसे डरता है। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है पुरखा शरीफ और कुर्बो जवार की अकीदतमंदों। अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो, अगर तुम अपनी शौकत और सतवत, ताकत और कुव्वत का लोहा मनवाना चाहते हो, अगर तुम खुदा के दुश्मनों के सामने सुरखरू होना चाहते हो, तो तुम्हें कोई अनैतिक काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी आतंकी संगठन की वाहवाही की जरूरत नहीं, तुम्हें न बंदूक चलाने की जरूरत, न नेजा चलाने की जरूरत, न तलवार उठाने की जरूरत। बस अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो, तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन। बेशक बेशक। अकबर
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब भी अगर ये न किया तो तुम्हारी दास्ता भी न होगी, दास्तान होगी। अपने किरदारो अमल को बना लो मुसलमान। दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी क्रूशल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए बड़ा बहुत ही संगीन और बहुत ही हसास मौका। आज देखो हमारी हालत क्या है, हम किस कगार पे खड़े। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना है ना, बहुत आजकल सोशल मीडिया देख के आप लोग नर्वस होते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ तो ऐसा जालिम था कि सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगे हुए, सारी जिंदगी जुल्म करता। अपने ही गुरु को, जो बसरा में उससे पहले बैठते थे, जो सदर थे वहां के, गवर्नर थे, उनको साइड में बिठा के मार्गदर्शक बना के खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया वो हज्जाज बिन यूसुफ। उनके जमाने में जो सिक्का दीनार चलता था उसको डिमोनिटाइज करके अपने नाम का दीनार उसने चला। ऐसा जालिम था। पूरे बसरा और आसपास के मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ऐसा जालिम था। बड़े से बड़े साहूकारों को अपना दरबारी बना लिया था और उसके दौरे हुकूमत में जो गरीब था वो गरीब होता गया, जो अमीर था वो अमीर होता गया। एक डिटेंशन सेंटर उसने बनाया था। आज वहां पर इराक का जो है वो एक महकमा बना हुआ है। उसके खिलाफ जो भी कुछ बोलता था उसी के अंदर डाल देता था, और अगर ज्यादा कोई बोलता था तो हुकूमत की जो एजेंसीज होती थी उनको उनके पीछे लगा देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं। आपका दिमाग कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है ना? जा रहा है? जाने दीजिए जब जाने। लेकिन आइए हज्जाज बिन यूसुफ की, ऐसा जालिम था। हाँ, उसने एक काम बड़ा अच्छा ये किया, बहुत अच्छा काम, और खासकर हिंदुस्तानियों के लिए तो बड़ा यूनिक काम, कि उसने कुरान पाक में एराबो नुक्ते लगवाए, जिसकी वजह से ईरान, अस्फहान, इंडिया और इधर पूरे सदन एशिया के लोगों को कुरान पढ़ने में आसानी हुई। और दूसरा काम यह कि उसने तौहीद का परचम जो भारत में लहराया, अपने अहद में अपने भांजे को भेज करके, मोहम्मद बिन कासिम वहां से। तो ये दो काम बड़े यूनिक है, लेकिन सारी जिंदगी जुल्म करता रहा। ठीक उसी जमाने में हजरत ख्वाजा हसन बसरी की विलायत का सूरज चमक रहा। एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, कहा हुजूर, तवज्जो चाहिए, हुजूर ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम सफाक इंसान ये हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? हटा क्यों नहीं देता? तो ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठा के फरमाया, सुन, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। क्या कहा? हमारे गुनाहों की वजह से आया है। ये हमारे सरों पे बैठा है क्योंकि हम बड़े गुनहगार हैं। कोशंबी वालों जरा सोचो, आज से लगभग 13.5 पौने 1400 साल पहले के गुनहगारों को देखकर ख्वाजा हसन ने कहा हमारे गुनाहों की वजह से ही आया है। लेकिन अगर आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? अगर हमें देखते तो क्या कहते? इस दौर के वो गुनहगार जिनके शबो रोज शबाब, कबाब और शराब में गुजर रहे हो, जो सूदखोर हो, ज़िनाकारी में मुलव्विस, झूठ बोलने वाले, मकरो तजर से काम करने वाले, माँ बाप के हुकूक को पामाल करने वाले, अपनी बीवियों पर हाथ उठाने वाले, इस्लाम के मूल अधिकारों का हनन करने वाले, नमाज छोड़ने वाले, रोजा न रखने वाले, हज न करने वाले, ज़कात न देने वाले, आज के मुसलमानों को देखते तो वो क्या कहते? इसलिए अगर आप हमारे सरों पे कोई ऐसा दौर आया है, अगर हम ऐसा कोई माहौल फेस कर रहे हैं तो हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं, हमें किसी किस्म का आर्गुमेंट करने का कोई हक नहीं। अब अगर तुम ऐसे वक्त के हज्जाज को कुर्सी से उतारना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम डरते रहोगे कुर्सी
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली, या अली। डरो अल्लाह से, ये वो गहना है जिसका क्या कहना है। डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। रमजान शरीफ आने वाला है और प्रैक्टिकल के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा रमजान गुजारो कि ईद अच्छी आ जाए, ठीक है ना। और जब सब हो जाए तो सच्चों के साथ हो। सच्चों के साथ होने में ये ना देखो हम कैसे, ये देखो जिसके साथ हो रहे हैं वो कैसा, वो कैसा है। क्या वो हीरे सोने को कुंदन बना सकता है? क्या वो ऐसा जौहरी है जो अपने नक्शो निगार से मुझे संवार सकता है, मेरी तकदीर बना सकता है? बिल्कुल उसी टाइप का एक राजा और था, दकियानूस। उसी हज्जाजी कैफियत वाला, उसी हज्जाज बिल्कुल उसी की कॉपी था, समझ गए। और इतनी पुरानी सोच वाला था कि आज तक जो ऐसी सोच है उसे कहते हैं बड़ी दकियानूसी सोच है। इसका दौर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 200-250 साल पहले, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से तकरीबन 250-300 साल बाद इसका दौर। सितारों की पूजा करता था, रोमन एम्पायर का फॉलोवर था। और उर्दून का जो मौजूदा कैपिटल है अम्मान, वो उसका दारुल हुकूमत। सबको टाइट कर रहा है। जो सितारे को ना माने उसे अंगारे के हवाले कर दो। एक दिन 3 लोग, अल्लाह जाने 5 या 7, अल्लाह ही जाने कितने थे, कुछ लोगों ने यह फैसला किया जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के सोलहा थे, नेक उम्मती थे। ऐसा करते हैं, यहां से दूर चलते हैं, हिजरत कर लेते हैं और कहीं ऐसी पहाड़ की गुफा में बैठते हैं जहां सुकून से हम अल्लाह की इबादत कर सकें। चल पड़े। इधर वो चले, उनके पीछे पीछे कुत्ता भी चल पड़ा। अब देखिए सच्चों के साथ होने का फायदा। कुत्ता तो कुत्ता है, कौन देर तक पीछे चलाएगा? उनको रोका, रुक, तू कुत्ता है, भौंकेगा, तेरी आवाज सुन के दाएं बाएं से लोग आएंगे और फिर बादशाह के पास लेके जाएंगे। जा। कुत्ता ऐसे अपना दोनों आगे का हाथ उठाता था, जबान बाहर करता था, पूंछ हिलाता था, फिर पीछे पीछे, फिर रोकते थे, फिर रुकता था, फिर ऐसे करता था, फिर पीछे पीछे चलते चलते रकीम नाम के एक गांव तक पहुंचे। वहां उन नेक लोगों में से एक ने आगे बढ़ के कहा, देख अब आगे पहाड़ है, ऊपर हम लोगों को गुफा में जाना है, तो यही रुक, अब तू मेरे पीछे नहीं आ सकता। कुत्ता रोने लगा और आलमे ख्याल में दुआ मांगने लगा। रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, बारी ताला तू मुझे नुत्क़े इंसानी दे दे, इंसानी जबान दे दे, ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बात कर सकूं, अपने दिल के जज्बात इन्हें दिखा सकूं, बता सकूं। इतना कहना था, उस कुत्ते की आवाज बाबे इजाबत से टकराई, उस पे जबान कुत्ते को अल्लाह ने जबान दे दी। देखा सच्चों के साथ चलने का फायदा। इंसान की जबान में कुत्ता बोलने लगा और उसने कहा, अल्लाह के नेक बंदों, जिस दकियानूस से भाग के आप लोग निकले हो, हम भी उसी से भाग के आए हैं। मैं कुत्ता जरूर हूं, भौंकने वाला हूं, मगर मैं अपनों पे नहीं, गैरों पे भौंकता हूं। आप तो मुझे नजात दिलाने वाले नेक लोग हैं, खुदा के लिए साथ न छुड़वाएं। और आगे उस कुत्ते ने कहा, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, कसम खुदा की मैं अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत करता हूं। इतना कहना था, उन्होंने इजाजत दे दी। वो चढ़ते चढ़ते ऊपर गए। एक गुफा नजर आई। वो जो 5-6 लोग थे, कहफ की गुफा थी, तो इसी निस्बत से उन्हें अस्हाबे कहफ कहा गया।
और कुरान पाक के 15वें पारे के आखिरी निस्फ में पूरा वाकया इनका मौजूद है। तफसील में जाने का मौका नहीं, सिर्फ इतना अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। कुत्ते को अपनी सीमा पता थी, वो गुफा के अंदर नहीं गया बल्कि दहाने पे बैठ गया और अपनी हद मालूम थी। वो जैसे ही अंदर गए सो गए। इधर उनका कुत्ता भी अपनी बाँछें को फैला करके, टांगे फैला करके ऐसा सोया और उसके सोने और बैठने की अदा अल्लाह को ऐसी पसंद आई कि कुरान में उसको उन्वान बना दिया और फरमाया कल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिल वसीद। अपने दोनों बाहें खोले हुए उनका कुत्ता सुकून से बैठा था। सो गए, उधर वो भी सो गए, इधर ये भी सो गया। 10 साल नहीं, तवज्जो चाहूंगा, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, 300 सिनीन वज़दादू 9 309 साल तक। कितने साल तक? जोर से बोलो। 309 years completely they slept deeply। 309 साल तक वो सोते रहे। उनका साथ चलने वाला उनका अपना कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा। न उन पर मौत आई, न इस पर मौत आई। अब देख सच्चों का दामन पकड़ने का फायदा। और सुनो, हर 6-6 महीने पे वो करवट बदलते थे। उधर वो असहाबे कहफ करवट बदलते थे, उधर उनके साथ रहने वाला उनका कुत्ता भी करवट बदलता था। 309 साल तक सोते रहे। वो गुफा ऐसी थी, गार की दाहिनी तरफ यानी मशरिक की तरफ से भी थोड़ी खुली थी, पूरब से भी और पश्चिम से भी थोड़ी सी खुली थी। तो जब सूरज निकलता था तो इस तरफ से रोशनी आती थी, जब डूबता था तो पश्चिम से रोशनी आती थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये अंदर आने वाली रोशनी, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, अंदर आने वाली रोशनी कहीं अल्लाह वालों की नींद में खलल न पैदा करे, कहीं उन्हें उठा न दे। अल्लाह ने उनके लिए निज़ामे फलकी को बदल दिया। कुरान की आयत पुकार उठी, वतरा शम्सा इज़ा तलात तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल। सूरज जब निकलता था तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह सूरज को दाहिनी तरफ फेर देता था, और जब वो डूबता था तो किरणें अंदर ना आए, अल्लाह उसे बाईं तरफ फेर देता था। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने अल्लाह वालों के लिए निज़ामे फलकी को बदल दिया। पुरखा शरीफ की निस्बतों का सुरमा अपनी आंखों में लगाकर हैदरी नारे की गूंज पैदा करने वालों, जरा इन जाहिलों से कह देना जो मौला मुर्तजा की शान नहीं समझते, इनसे कहो कि जब हजरत ईसा की उम्मत के औलिया की ये शान है कि अल्लाह उनके लिए निज़ामे फलकी को बदल सकता है, तो फिर अपने नबी के अली के लिए मकामे सहबा में अगर सूरज को नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत औलिया कराम, मौला कायनात, मौला कायनात, ताजुल उलमा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहज़ादे हुजूर असहाबे मिल्लत, सफवी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आइए, बात को मैं खत्म कर रहा हूं, ये फाइनल टच लेके जाइएगा। एक बात बताइए पूरी ईमानदारी से, बिल्कुल एक नफसियाती सवाल कर रहा हूं। अगर 4 लोगों को इस उर्स में एक कार में 4 लोग बैठ के आए और उन 4 में एक साहब ऐसे थे जो कुत्ते के बगैर कहीं नहीं जाते, वो कुत्ता भी लेके आए। हुजूर साहब सज्जादा ने पूछा आप लोग कितने आए, तो क्या कहेंगे? हम लोग कितने आए? 4। क्या कहेंगे? ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम 4, 5वां हमारा कुत्ता। ऐसा अगर बोलोगे तो कुत्ते की तरह मार खाओगे। कुत्ता भी कोई नोटिसेबल चीज है?
अरे होगा, तुम्हारे घर का कुत्ता होगा, हमने कुत्ते को थोड़ी ना दावत दी है, तुम्हें दी, नोटिस में नहीं दिया। 3 मेहमान होंगे तो कहेंगे हम 3, चौथा हमारा कुत्ता, ऐसा कोई कहेगा नहीं। कोई कुत्ते को नोटिस में नहीं लेता। 4 है तो 4 कहा जाएगा, 5 है तो 5 कहा जाएगा, कुत्ते की गिनती नहीं। लेकिन सच्चों के साथ रहने वाला, तवज्जो चाहूंगा, अच्छों के साथ रहने वाला, नेकों के साथ रहने वाला, अगर कोई बेज़बान कुत्ता नेकों की सोहबत में रहे तो अल्लाह को ये सोहबत इतनी पसंद कि अपने मुकद्दस कलाम में उस नोटिस ना लिए जाने वाले कुत्ते को भी वो नोटिस लेता है, उसे भी अपना उन्वान बनाता है। चुनांचे रब ताला ने फरमाया, सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खम्सतु व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतु व सामिनुहुम कल्बुहुम। करीब लोग कहेंगे अस्हाबे कहफ 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। या अल्लाह, पूछा जा रहा है अस्हाबे कहफ कितने हैं और तू फरमा रहा है चौथा उनका कुत्ता, 5वां उनका कुत्ता, 8वां उनका कुत्ता, मामला क्या है? तो आवाज आई, यही तो सच्चों के साथ रहने की बरकत है। अलमरो मन हब्बा, बंदा उसी के साथ रहता है जिससे वो प्यार करता है। बेशक 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 हक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब हुजूर जिंदाबाद। सरकार असरारुल औलिया नूर दीदे खानवादे सफविया सरकार असरार मिल्लत हुजूर असहाबे मिल्लत, इनकी छत्र छाया में रहते हैं, इनकी खानका में बैठे हैं। कुछ न सही, सिर्फ इनके दरबार की खाक को अगर हमने आंखों का सुरमा बना लिया तो कुंदन की तरह वो चमकता नजर। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सफवी, उर्से सफवी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत। सुभान अल्लाह। मगर ये याद रहे कि ये दूसरा मरहला है, पहला वही है अल्लाह से डरो, अल्लाह से, और जब इस काबिल हो जाओ कि कह सको कि हाँ अल्लाह का डर आ गया है, अब वक्त आ गया है किसी सच्चे के साथ। मौला करीम हम सबको शरीयत और तरीकत के साथ बांध के रखे, अपने महबूब की गुलामी में जिंदा रखे, उन्हीं की गुलामी में मौत नसीब फरमाए।